सरकार ने बांका को चुना है कि उद्योगों का हम लोग हब बनाएंगे और बनना शुरू हो गया। अभी हम लोग सीमेंट का फैक्ट्री लगा रहे हैं यहाँ पर, तो आगे आने वाला दिन में अनेकों यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगने वाला है। इस बार जो 2025 से 30 होगा, खास करके हम लोग का कार्यकाल, जो मेरा कार्यकाल होगा, हम लोग का पूरा फोकस है कि हमारे बेलहर विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और कोई भी हमारे यहाँ के युवा लोग बाहर नौकरी की तलाश में ना जाए। तो जो विकास बेलहर में होना चाहिए था, कहीं न कहीं यहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, उसकी मुझे लगता है कि उनको कोई इंटरेस्ट जनता से नहीं रहा। कभी भी क्षेत्र में लोगों से मिला जुला नहीं, लोगों की समस्या को सुना नहीं, और उसके हिसाब से अगर देखें तो कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर उनका नहीं रहा, पूर्व में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं। मैं लगभग मुझे लगता है कि अपने कार्यकाल में बेलहर विधानसभा में 10,000 करोड़ का सड़क पुल पुलिया का निर्माण कराया हूँ। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। हमें आपके साथ गोविंद राज इस वक्त बेलहर विधानसभा में हैं और हमारे साथ में बेलहर विधानसभा के विधायक मनोज यादव जी हैं। लगातार जो है आज शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे हैं। कहाँ रोड, अब जहाँ रोड जा रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत की। आज़ादी के बाद जो है पहली बार रोड का शिलान्यास हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको तथा आपके पूरे टीम को, पूरे आपके एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल को धन्यवाद। आप लोगों ने देखा होगा कि आज़ादी के बाद आज भी कई गांव था जो मुख्य सड़क से नहीं जुटा हुआ था, और इस कड़ी में अनेकों गांव हैं। मैंने पहले भी इस तरह का कई सड़कों का शिलान्यास किया, और आज उसी कड़ी में हम लोग फिर लगभग 15 करोड़ की लागत से आज हम यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे हैं। अनेकों सड़कें हैं इसमें। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार की जो उपलब्धि रही है, जो उद्देश्य रहा है कि कोई भी गांव जो 500 से ज़्यादा आबादी का हो, वो मुख्य सड़क से उसको जोड़ना है। तो हम लोग उसी कड़ी में लगातार, चूँकि हमारा क्षेत्रफल बेलहर विधानसभा का बहुत बड़ा है, उस हिसाब से यहाँ तो अनेकों सड़कों का कार्य हमको करना था। मैं लगभग मुझे लगता है कि अपने कार्यकाल में बेलहर विधानसभा में 10,000 करोड़ का सड़क पुल पुलिया का निर्माण कराया हूँ 2020 से 2025 तक। अभी जैसा कि और भी जगह पर हम लोग देखे तो वहाँ के ग्रामीण बोल रहे थे कि आज़ादी के बाद पहली बार सड़क बनी है। तो कहाँ विकास कमी कहाँ रह गई थी कि आज़ादी के बाद से सड़क ही नहीं है गाँव में? हाँ, ये बात तो आपने बड़ा अच्छा किया। लगभग हम लोगों की सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 साल से कार्य कर रहे हैं। तो जो विकास बेलहर में होना चाहिए था, कहीं न कहीं यहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, उसकी मुझे लगता है कि उनको कोई इंटरेस्ट जनता से नहीं रहा। कभी भी क्षेत्र में लोगों से मिला जुला नहीं, लोगों की समस्या को सुना नहीं, और उसके हिसाब से अगर देखें तो कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर उनका नहीं रहा, पूर्व में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं। तो उस परिस्थिति में जब हमको बेलहर का नेतृत्व मिला विधायक के रूप में, तो निश्चित रूप से हम लोग का बिहार में जो विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, उनसे हमारा बेलहर विधानसभा वंचित रहा। लेकिन इस 5 साल में हम उस कड़ी को हम लोगों ने बहुत कम किया, मतलब अंत में ये कम क्या कहा जाए कि हम लोग उस कड़ी को पार कर गए। और आज मुझे लगता है कि हर एक विधानसभा में जो कार्य हुआ है, उससे कहीं हम लोग 5 साल के अंदर उस कार्य को हम लोगों ने किया है। रोजगार को लेकर लगातार बात होती है। पिछले दिनों जब सम्राट चौधरी यहाँ पर आए थे तो बोले थे कि बांका जिला जो है रोजगार का और फैक्ट्री का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। तो बेलहर में आप किस तरीके से इस चीज़ को देखिए? बांका जिला निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, और बांका जिला की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस जोन में चूँकि ज़मीन यहाँ पर बहुत खाली पड़ा हुआ है, जिसमें किसी भी तरह का कोई फसल नहीं होता है, और जहाँ ज़मीन खाली है, फसल नहीं होता है, किसान को निश्चित रूप से उसको जो ज़मीन का लाभ मिलना चाहिए मिलता नहीं है।
उस कड़ी में सरकार ने बांका को चुना है कि उद्योगों का हम लोग हब बनाएंगे, और बनना शुरू हो गया। अभी हम लोग सीमेंट का फैक्ट्री लगा रहे हैं यहाँ पर, तो आगे आने वाला दिन में अनेकों यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगने वाला है। इस बार जो 2025 से 30 होगा, खास करके हम लोग का कार्यकाल, जो मेरा कार्यकाल होगा, हम लोग का पूरा फोकस है कि हमारे बेलहर विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और कोई भी हमारे यहाँ के युवा लोग बाहर नौकरी की तलाश में ना जाए। उसको हम लोग उसके पढ़ाई लिखाई जो भी है उस हिसाब से यहाँ हम लोग उसको काम दें। उनको काम जब मिलेगा तो निश्चित रूप से कहीं नहीं जाएगा। अभी चुनाव जो है अब नज़दीक है, घूम रहे हैं गांव-गांव, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोग देखिए, हम तो चुनाव जीतने के बाद 2020 में जब से चुनाव जीते, कोरोना काल के समय चुनाव हुआ था, उस 6 महीना कड़ी को छोड़ दिया जाए, मैं लगातार घूमता हूँ। आप घूम रहे होंगे, कोई जनता ये नहीं शिकायत करता होगा विधायक जी कभी नहीं घूमे हैं, कभी आपका विधानसभा क्योंकि बहुत बड़ा विधानसभा है, फिर कैसे भी कवर हो रहा है? फिर भी चूंकि एक दिन में ये संभव नहीं है। जो यहाँ से 20 साल से नेतृत्व कर रहा है, कई पदों पर रहा, वो भी पूरा बेलहर विधानसभा ने घुमा होगा। कई बार उनको मौका मिला, कई बार लोगों ने उनको चुना है, और हम 5 साल में लगातार लोगों के बीच रहे। हर एक गांव गए, गांव के लोगों को समस्या को सुने। बहुत समस्याएं थी हमारे यहाँ, चूँकि हमारा क्षेत्र बड़ा कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर जंगल है, कहीं कहीं आप आज भी जो है, अभी भी 2-4 गांव हमारे क्षेत्र में ऐसा है कि कोई साधन नहीं है वहाँ के जाने आने का। इसलिए नहीं है, फॉरेस्ट का ज़मीन है, पहाड़ टप के गाँव बसा हुआ है। लेकिन आने वाला समय में हम लोग वहाँ भी सड़कें बनाने का काम करेंगे और वहाँ भी विकास की किरणें हम लोग पहुँचाएँगे। तो ये हमारे साथ में थे बेलहर विधानसभा के विधायक मनोज यादव। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस विधानसभा को लेकर? और बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर लगातार जो तमाम लोग हैं वो अभी से जो है मेहनत करने में जुटे हुए हैं। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा।